हेलो दोस्तों। कैसा रहा आज आपका दिन, मेरे को बताइएगा कमेंट करके। आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। ये मेरा पोजीशन है, देखो। ये 4 बजे का मेरा स्क्रीनशॉट है। अच्छा, ये ब्लैक स्क्रीन है शायद, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। और ये, चलो मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा। 1000 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ, 32 रुपये का प्रॉफिट, 65 रुपये का प्रॉफिट। मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट है। ओके। ओवरऑल देखा जाए तो मैं ग्रीन में ही हुआ है ना, 1100 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी की भी लेवल निकालता हूँ। मेरे लेवल्स मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में दिखाए थे। आज भी मेरे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, आप खुद देख सकते हैं। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्लैक वाली, इसको मैंने मॉर्निंग में बनाई। जब ये ओपन हुआ ना, तब मैंने इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन में क्या था, अब मैंने कल तो फिर बता दिया था भाई, ये वाले ट्रेंड लाइन का मैं कैसे बता सकता हूँ। ये तो मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग में किया। अब ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ से एक ये बुलिश कैंडल दिखाया अपना, क्योंकि मार्केट यहाँ ऊपर से आ रहा है। तो ये क्या है, अच्छा मैंने तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया। मैं शायद यहाँ इतने बजे तक तो मैं अवेलेबल ही नहीं था। मैं घर के काम से, तीजा है, घर के काम से निकला हुआ था, सब्जी अब्जी और फिर दुनिया भर का सामान वामान लाने। भैया देखो, जो घर में बैठा रहता है ना, उसको बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं अपनी ये सब सामान लेने के लिए गया हुआ था, और फिर तब तक आया, तब तक पूरा टाइम हो गया था। ठीक। तो मैं यहाँ पे तो इतना ट्रेड को मैं पकड़ ही नहीं पाया, देखा भी नहीं, बैठा भी नहीं मैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या बनाया इसने, मॉर्निंग स्टार बनाया। यहाँ से ऐसा है, एक मॉर्निंग स्टार बनाया, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, और फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर करके हल्का से फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फिर ये यहाँ तक के, अब ऑब्वियस ही बात है भाई, अपन का क्या रेजिस्टेंस होगा, मैंने कल ही बता दिया था। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो ये हमारा एक रिजेक्शन जोन हो गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, और एग्जैक्टली मार्केट ने देखो अब ये ट्रेंड लाइन बना दिया। ये हमारा एक रिजेक्शन एरिया, क्योंकि क्या है, ये हमारा रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन जोन हमारा यहाँ इसके कारण बना था। इसके कारण ये उस दिन का टॉप का हाई था स्विंग का, इसलिए ये हमारा रिजेक्शन एरिया। फिर जैसे यहाँ पे इसने नेगेटिव कैंडल स्टिक दिखाई, तो देखिए दोस्तों, मार्केट कितनी बेहतरीन तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट दिया। ओके। हालांकि प्रीमियम डीके हो रहे थे, क्योंकि कल 2 दिन की छुट्टी थी, और अगले दिन जो है, कल भी है हमारी 1 दिन की छुट्टी, गणेश चतुर्थी की। ओके। तो अब मैंने शायद एक तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, और छोटा सा यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, जब इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ये वाला ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले दिया था, ये ट्रेंड लाइन भी पहले दिया था, ये ट्रेंड लाइन भी पहले दे चुका है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप लोग, ये मैंने आज ड्रॉ की है। आज क्यों ड्रॉ की, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। तो अगर ये इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। ठीक है। अब हम लोग इसको कल किस तरह से देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा मैंने ये लेवल्स को क्यों निकाल के रखा है। अब यहाँ पे देख लो, और इस लेवल का तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे देखो, मार्केट अगर ना कल यही फ्लैट ओपन हो जाए, तो ये एक ऊपर पे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है, और एक ये, सॉरी, ये रेजिस्टेंस, और एक ये नीचे पे सपोर्ट है। इसको यहीं पे रेंज बनाना दो। रेंज बनाएगा ना, जितना रेंज बनाएगा, वो स्प्रिंग कहता है ना, जितना दबाओगे उतना ज़्यादा उछलेगा। फिर ये उछलेगा, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ कोई रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, तो दूसरा टारगेट ये होगा। यहाँ पे देखो, इसने रिजेक्शन लिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कल आएगा ना, तो कल छोटा सा एक रिजेक्शन ले सकता है। दूसरी बार भी रिजेक्शन लेता ही है, लेकिन अगर रेंज बना के यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगला टारगेट ये हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, तो उसके ऊपर का टारगेट, इसके ऊपर का टारगेट तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। हालांकि देख लोगे तो साइकोलॉजिकल लेवल अपना 20 to 40 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद 2300 और 2500, ये हमारे ऊपर के साइकोलॉजिकल लेवल रहेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखना, मान लो ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम से निकल जाए, तो इसको बैक आने का मौका देना। ये रिटेस्ट करेगा, कोई बुलिश कैंडल दिखाएगा, फिर निकलेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, कोई बुलिश कैंडल दिखाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। तो आपके पास एक दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो रेंज बनाए, या तो फिर एक बार में इस तरह से जाए। उसी प्रकार अगर ये नीचे आएगा, तो नीचे पे यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना। ये ट्रेंड लाइन मैं आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और इसको ब्रेक डाउन दिया, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, तो ये, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको प्लीज़ मैं आपको बड़ी टाइम फ्रेम में दिखा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 बार सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है, तो हल्का सा भी कुछ रेंज बनाएगा ना, तो ये तोड़ के डायरेक्टली इसके पास जाएगा, और फिर यहाँ कोई रेंज बनाएगा, तो डायरेक्टली इसके पास जाएगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्या, अगर बुलिश मोमेंटम है, तो हमेशा ये सपोर्ट को देखता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। बुलिश मोमेंटम सपोर्ट को देखता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। लेकिन अगर बेरिश मोमेंटम है ना, तो ये क्या काम करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये मार्केट का रूल है। ओके। तो अब हम क्या देख सकते हैं, और उसी प्रकार अगर ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे ऐसे एक बार में निकलता है, तो इसको ऐसे रिटेस्ट करके फिर ये नीचे जाने देना। फिर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करने देना। उसके नीचे के लेवल्स में भी आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ओके।
मान लो उसी प्रकार ऊपर कहीं ओपन हो गया, यहाँ पे रेंज बनाया, तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव दिखाया तो यहाँ पे आने दो, फिर रेंज बनाएगा तो नीचे आने दो, फिर रेंज बनाएगा तो नीचे आने दो। मान लो यहीं पे अगर कोई पॉजिटिव एक्शन दिखाया तो ऊपर चले जाएगा। और फिर दूसरा कंडीशन क्या भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके ऐसा ब्रेकडाउन किया और ऊपर पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिव कैंडल दिखी फुल मोमेंटम के साथ ही ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्मेशन रहती है। मैंने कैंडलस्टिक को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, इतने मैं बहुत बार देखा हूँ। मान लो नीचे आएगा तो यहाँ पे कोई रेंज बनाने दो, तो ऊपर का टारगेट ये होगा, यहाँ से हो सकता है ये रिजेक्शन ले, है ना। तो अगर रिजेक्शन लेगा, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाएगा तो वापस नहीं आएगा, और इसको तोड़ेगा तो फिर धड़ाम से नीचे ही जाएगा। और ये जो लेवल है इनको रेंज बनाने देना। पहली बात तो चुपचाप सबसे पहले ना स्कैल्पिंग करो भाई लोग, यहाँ पे जैसे आएगा अपना प्रॉफिट बुक करो, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाया छोटा सा फिर स्कैल्पिंग कर लो, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाया फिर छोटा सा प्रॉफिट करके, इस तरह से। ठीक है, अपन सब बिगिनर ही हैं, अपन लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं तो भाई धीरे धीरे छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही करता हूँ। ओके, अब एकदम ही गैप डाउन हो गया तो भाई मेरे ख्याल से नीचे ही जाएगा, और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर इसको रेंज बनाने देना, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, रेंज बनाने के बाद फिर ये अगर ऊपर गया तो ऊपर की तरफ, और फिर नीचे आया तो नीचे की तरफ। ठीक, तो ये मेरे लेवल्स हैं, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, इसको देख लो। ओह सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा, 15 मिनट्स में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 2 3 बार इसने सपोर्ट लिया, इसलिए मैं बोला कि अगर यहाँ पे आएगा तो इसको रेंज बनाने दो, तोड़ेगा तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा मूवमेंट है यहाँ तक का, और फिर यहाँ से कोई रेंज बनाएगा तो यहाँ तक का, फिर उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लिया है, ये 1 2 3 जितना भी है, इसलिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब दोस्तों मैं इसको ना अपने पेन से बना रहा हूँ, टैबलेट में बना रहा हूँ, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना यहाँ से ऐसे, और फिर अगर इसको अगर तोड़ देगा ना तो ये तो डायरेक्टली बड़ा मूव मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा मूव मिल जाएगा। अब इसको आपने लोग देख लिया मैंने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है। ठीक, चलो मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेवल्स मार्क कर लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। मार्केट मेरे लेवल्स को फॉलो जरूर करता है, वहाँ पे एक बार पॉज जरूर लेता है। ठीक, अरे यार बैंक निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी भी मेरे लेवल को फॉलो किया है। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि ये वाली ट्रेंड लाइन तो मैंने आज ही बनाई है। खैर क्यों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, तो मैंने एक पैरेलल चैनल बना दिया इसके अकॉर्डिंग। अब मैं सिंगल बना रहा था तो सिंगल में ऊपर का मिस हो जा रहा था, अगर ऊपर बनाता तो नीचे का मिस हो जाता, इसलिए मैंने पैरेलल चैनल बना दिया, तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, अब बैंक निफ्टी भी देखो, मैंने आप लोगों को ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को बहुत पहले से देख रखी है। कौन सी, ये वाली। ठीक, अब ये वाली क्यों दी थी, यहाँ से इसका टॉप मारा था और यहाँ से इसने हरे का क्लोजिंग दिया था, हरे का टॉप था, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ के एक मैंने बेहतरीन ये बनाया आपका जोन, नो सेलिंग जोन। चाहे अब इसको सपोर्ट बोल लो, रेजिस्टेंस बोल लो, इसको मार्केट ने उस दिन रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो किया। ठीक है, आज मार्केट ने क्या काम किया, इसको यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो किया। यहाँ पे देखो कितना बड़ा रेंज बना है, कितना बड़ा रेंज बना है। ये कैंडल ना बैंक निफ्टी में दिखती छोटी है, लेकिन जब इनका प्रीमियम देखोगे ना इसको, उसमें ऑप्शन चार्ट में ताबड़तोड़ प्रीमियम मिलता है 100 पॉइंट का। उसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो देखो यहाँ तक गया पूरा, है ना। तो यहाँ तक तो कोई भी आएगा तो फिर भैया प्रॉफिट बुक कर ही लेना। अब यहाँ से अब अपन को ऊपर का लेवल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से ये हमारा एक बन रहा था। तो आप लोगों को क्या समझ आता है, मैंने हालांकि इसको मैंने नहीं बनाया, चलो मैं अभी भूल गया था, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोगों को खुद से भी लेवल बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, आप खुद देखिए। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा था, तो इसको अगर एक्सटेंड करोगे, ये इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा रेजिस्टेंस बनता है। और मार्केट ने क्या काम किया, देखो रेजिस्टेंस लिया, एक ये शूटिंग स्टार दिखाया, रेजिस्टेंस लिया, शूटिंग स्टार दिखाया, भले हरे रंग का है, हरे रंग का है चाहे लाल रंग का हो, शूटिंग स्टार ही होता है। हरे में वैसे ज़्यादा पावर नहीं रहता है, लेकिन इसने बहुत अच्छा पावर दिखाया। क्यों, क्योंकि इसने फॉलो किया रेड आगे और पीछे दोनों कैंडलों को। शूटिंग स्टार दिखा के इसने क्या काम किया, ये शूटिंग स्टार बनाया, और ये लाल मिलके इसने क्या बना दिया, इवनिंग स्टार। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार आप लोग को पता है कैंडल स्टिक में, और ये इवनिंग स्टार, इसलिए उसके बाद ये देखो क्या बेहतरीन मूवमेंट दिया। यहाँ पे तो आराम से यार 150 पॉइंट का तो मूवमेंट बना ही होगा, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ये नीचे आया तो ये देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो इसने क्या काम किया, आज मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया,
ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर यहीं पे सपोर्ट है ना कंसोलिडेट किया, एक छोटा सा फ्रिक ब्रेकआउट। कभी भी ना मार्केट में डायरेक्टली तुम्हें मेरे ख्याल से नहीं देता, या तो रेंज बनाता है और उल्लू बनाता है, और एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, दूसरी बार में ये पक्का नीचे जाता है। अरे बाप रे, आज तो बैंक निफ्टी तो ताबड़तोड़ पैसा दिया है। यहाँ पे देखा जाए और इसी ट्रेंड लाइन को अगर 1 और 2 को जोड़ दोगे तो यहाँ से फिर इसने शूटिंग स्टार बनाया है। हरा कैंडल, छोटा सा डोजी इन्वर्टेड, फिर ये, और इस कैंडल ने इसने कंफर्मेशन दे दिया कि बैंक निफ्टी नीचे ही गिरेगा। और मार्केट क्या यार, मैंने इतना अच्छा इंपॉर्टेंट, और ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को पहले बना के दी थी। अब इसने क्या काम किया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ से ऐसे नीचे तो आया है ना, ये क्या काम कर रहा है इस तरह से, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ यार। कैंडल स्टिक को प्राइस एक्शन देखा करो आप लोग, है ना। ये देखो, इस लो को काटा, अब इसने इस लो को काटा, तो जैसे लो को काटेगा, अगर यहाँ से भी आप लोग ट्रेड लेते हो तो डायरेक्टली यहाँ तक का मूवमेंट मिल गया यार। ट्रेल करते जाते तो आप लोग, सही बात है ना, इसको ट्रेल करते हुए जाते तो आप लोग को यहाँ तक का मूवमेंट दे दिया इसने। और ये एक इनसाइड कैंडल बनी थी, मगर मैं इसको यहाँ पे भी देख रहा था तो मैं तो ट्रेड ले लेता। खैर चलो हटाओ। अब हम लोग बैंक निफ्टी को किस तरह से देख सकते हैं। मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे बनती है, रेंज बनाने दो, रेंज बनाने दो, रेंज बनाने दो। ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन को तोड़ेगी, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ ना कुछ रीजन से बड़े टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर बहुत अच्छे से रेंज बनाने दो, तोड़ेगी तो फिर डायरेक्टली अगला टारगेट यहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे भी इसने 3 बार ऐसे सपोर्ट लिया है, उसके बाद नीचे पे कोई भी सपोर्ट नहीं है डायरेक्टली। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि अगर इसको तोड़ा इसने, इसके बाद यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है डायरेक्टली, मतलब मार्केट का पूरा चांसेस है 45,700 तक आने का। ठीक है, और यहाँ पे रेंज बनेगा तो ऊपर का टारगेट आप लोगों को पता है ये होगा। यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, ऐसे ऐसे रेंज बनाने दो। यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेट, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 भैया, 5 बार इसने सपोर्ट लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे इसको पक्का रेंज बनाने देना, अच्छा बड़ा खासा रेंज बनाएगा तो फिर अगला टारगेट ये है। यहाँ पे भी इसको अच्छा खासा रेंज बनाने दो, उसके बाद अगला टारगेट ये वाला स्विंग। ठीक है, अब ये वाला स्विंग हमारा रहेगा, आप लोग अपना बना लेना, मार्क कर लेना। फिर यहाँ पे इसको रेंज बनाने दो, फिर ये अगला टारगेट। अब इसके ऊपर अगर कुछ रेंज बनाता है तो इसके ऊपर का पता नहीं भाई, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि शायद ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने मार्क कर लिया। अब देखो इसको और किस तरह से देख सकते हैं। मान लो ऊपर ही कहीं ओपन हो गया, ओपन ही हो गया, तो वापस अगर ऊपर गया तो ऊपर की तरफ, नीचे आया तो यहाँ पे, फिर ये यहाँ से कुछ रेंज बनाया तो नीचे इस तरफ जाएगा। मैं हमेशा रेंज रेंज बोलता हूँ दोस्तों, लेकिन अगर ये वन गो में ऐसा कर देता है तो इसको ऐसा रिटेस्ट करने देना। रिटेस्ट के बाद फिर ऐसा जाएगा, या तो रेंज बनाएगा तो ऐसा, है ना। और मान लो कि ऐसा रिटेस्ट के बाद ये वापस आया, मेरा पेन भी नहीं चल रहा है, तो फिर ये अगर वापस ऐसे निकाला तो फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से भी जा सकता है। 2 तरह से मार्केट चलता है, या तो रेंज बना के, या तो वन गो में जाए तो रिटेस्ट के बाद ऐसा। ठीक, फिर ये कोई रेंज बनाया तो फिर अगला टारगेट जो मैंने आप लोग को ये अभी बताया ट्रेंड लाइन। अब मान लो कि मार्केट यहीं कहीं इतना ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो इसको रेंज बनाने दो। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ऊपर हमें पता है टारगेट ये है। मैं आप लोग को टारगेट दिखा रहा हूँ, उसको निकालना और ट्रेड किस तरह से करना है, या तो आप लोग को पता ही है। और ये ट्रेंड लाइन का हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर कुछ मान लो बन गया, फिर नीचे के लिए ये बन जाएगा, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो फिर ये बन जाएगा। उसी प्रकार अगर नीचे कहीं इतना नीचे तो अगर होगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे अगर रेंज बताएगा ना तो ज़्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाए तो वापस नीचे की तरफ जाना। ठीक है, उसी प्रकार ये इस तरह से ऊपर पे ये आ जाएगा, नीचे यहाँ तो खैर बहुत अच्छा सपोर्ट लेगा, बहुत देर के बाद ही तोड़ेगा, और इसको अगर तोड़ेगा तो डायरेक्टली फिर नीचे ये हमारा टारगेट। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। आज का वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया दोस्तों, आप लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये देख लो, ये मैंने क्यों बनाया था ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये इसके बाद आप लोग खुद देखो डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट है। एक छोटा सा पॉज यहाँ पे ले सकता है, लेकिन वो उस पॉज को भी ये तोड़ देगा। बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।